हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव एंड उसका सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में कौन सा प्रश्न आपका पूछा गया था, उसका विथ सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नंबर 1 देखिएगा क्या है। इन आरसी कपल एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन। तो इसका आंसर जो होगा, आरसी कपल एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर ए आपका सही हो गया। इस तरह से आप लोग टेक आउट कीजिएगा। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आपका द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द आउटपुट ऑफ पावर एम्पलीफायर मेनली टू। तो इसका आप लोग के हो जाएगा मैच द लोड इम्पिडेंस विथ डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दो का। द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द आउटपुट ऑफ ए पावर एम्पलीफायर मेनली टू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैच द लोड इम्पिडेंस विथ डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव करना है। तीसरा नंबर में क्या पूछा गया था, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन अकर्स इन। तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन किस में होता है, तो क्लास बी एम्पलीफायर में होता है। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी। तीसरा के क्या हो जाएगा, बी, क्लास बी एम्पलीफायर। नेक्स्ट है आपका चौथा, तीसरा के क्या हो गया, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन अकर्स इन। तो किस में होता है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन, क्लास बी एम्पलीफायर में होता है। ऑप्शन नंबर बी में होता है। तीसरा आप लोग देखिएगा, क्लास ए बी ऑपरेशन इज ऑफ्टेन यूज्ड इन पावर एम्पलीफायर इन ऑर्डर टू। ते आपका हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ओवरकम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। तो इस तरह से आपका प्रश्न आए थे और आप लोग इस तरह से सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पाँचवा नंबर, द रेशियो ऑफ लैचिंग करेंट टू होल्डिंग करेंट इज। तो द रेशियो ऑफ लैचिंग करेंट और होल्डिंग करेंट का जो अनुपात होता है वो होता है आपका 2.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फोर थैरिस्टर पल्स ट्रिगरिंग इज प्रिफेयर टू डीसी ट्रिगरिंग बिकॉज। थैरिस्टर के लिए, पल्स ट्रिगरिंग के लिए डीसी ट्रिगरिंग की क्या होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा 6 नंबर का, ये हो जाएगा गेट डिसिपिएशन इज लो। सेकंड में है पल्स सिस्टम इज सिंपलर। थर्ड में है ट्रिगरिंग सिग्नलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये तीनों आपका है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 के। नेक्स्ट है आपका देखिए, ए ट्राई कैन बी ट्रिगर ऑन। ट्राई को कैसे ऑन किया जा सकता है, तो ऑप्शन आपका चारों दिया गया है, तो उसमें से देखते हैं कि कौन सा आपका सही है। तो 7वां नंबर का आपका है, ट्राई को ऑन कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज एट गेट। गेट पे जब पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव वोल्टेज दीजिएगा गेट पे, मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 7वां नंबर का, ट्राई कैन बी ट्रिगर ऑन। तो पॉजिटिव या निगेटिव वोल्टेज एट गेट, गेट पे जब पॉजिटिव या निगेटिव वोल्टेज देते हैं तो ट्रिगर ऑन हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर आपका, फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो कंस्ट्रक्टिंग ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तो उसका यूजेटी, जहाँ पे आप देखिएगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में बात करेगा वहाँ यूजेटी से बड़ा अच्छा नाता है। तो इसको आप लोग सी नंबर हो जाएगा आपका यूजेटी। 8वां का सी यूजेटी यूज, इसमें यूजेटी यूज होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, इन ए फीडबैक सीरीज रेगुलेटर सर्किट द आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द। तो इसका हो जाएगा 9 का आपका डी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज पास ट्रांजिस्टर। 9 नंबर के क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा। 10 में आइएगा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर इज।
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पोजीशन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द पोजीशन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका 11, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्विचिंग पावर सप्लाई ओवर लीनियर पावर सप्लाई। तो ये आपका 10 का हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए 10 में, तो ये हो जाएगा द डिवाइस ऑपरेट एज स्विच। 10 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राई कैन नॉट बी यूज, ट्राई को किस यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, साइक्लो कन्वर्टर्स। इसमें ट्राई का यूज नहीं किया जा सकता है, बाकी में ट्राई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर देखिएगा, इन ए सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आर ऑब्टेन्ड एट विच कंडक्शन एंगल। कह रहा है कि सिंगल फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर में मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना एंगल के होते हैं, तो यह आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, 180 होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है 0। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13 नंबर का बी। सेकंड नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, इन ए 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर वर्किंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लोड करंट कैन बी पोजीशन पॉजिटिव और निगेटिव। क्या है, सी नंबर हो जाएगा, लोड करंट कैन बी पॉजिटिव या निगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, इन ए 3 फेज फुल वेव AC to DC converter, the ratio of output ripple frequency to the supply voltage frequency। तो 15 का आपका जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्या 6, क्या 3 सी में है 6, तो 15 का हो जाएगा सी में, ऑप्शन में है आपका 6। नेक्स्ट है ए पावर चॉपर कन्वर्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया है यहाँ भी, पावर चॉपर कन्वर्टर DC टू DC में चॉपर है जो कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिएगा 17 नंबर, ए DC मोटर ऑपरेट फ्रॉम ए टाइप ए चॉपर इज स्विचड टू टाइप बी चॉपर। हाउ डज द मोटर ऑपरेट व्हेन टाइप ए एंड बी आर इन ऑपरेशन रेस्पेक्टिवली। तो आप लोग पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो ये 17 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, 17 नंबर का डी हो जाएगा, मोनरेटिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। 17 नंबर का डी ऑप्शन नंबर, मोनरेटिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, द इफेक्टिव पीरियड इन ए वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर। तो इसका हो जाएगा डिक्रीज विथ इनपुट बट इंक्रीज विथ सी, मतलब सी नंबर के हो जाएगा, ये सी होगा। 18 नंबर का सी हो जाएगा, डिक्रीज विथ IO बट इंक्रीज विथ सी, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, इन सिंगल फेज मॉड्यूलेशन ऑफ PWM इन्वर्टर फिफ्थ हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड इफ पल्स विथ इज इक्वल टू। तो फिफ्थ हार्मोनिक आपका पूछ रहा है, तो क्या होता है, nth के लिए क्या होता है 2π/n होता है। तो यहाँ और पाई को क्या एंगल में हम लोग लेंगे 180 लेंगे, तो 2 इंटू 180 बटा, और एन क्या है फिफ्थ जनरेशन हार्मोनिक पूछ रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 36 दूनी 72, तो आपका बी में है 72 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 के क्या हो जाएगा, बी 72 डिग्री बनाइएगा तो ऐसे आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, इन ए वोल्टेज एम्पलीफायर द लोड रेजिस्टेंस शुड बी। तो ये आपका 20 का हो जाएगा, ए एज ए लार्ज एज पॉसिबल। तो 20 आपका न्यूमेरिकल समाप्त हो गया, यहाँ पे 20 आपको बता दिया गया, तो आप लोग अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। अब हम लोग ग्रुप बी में देखते हैं कि कैसे क्या होता है और कौन सा प्रश्न पूछा गया है।
तो ग्रुप बी में देखिएगा फर्स्ट में है आपका एक्सप्लेन एन ओवरलोड प्रोटेक्शन इन ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो ये 4 नंबर में आपका पूछा गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, आपको बताया भी गया होगा। नेक्स्ट है और में ही है, अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो और वाला भी बना सकते हैं। इसमें कंपेयर पूछ रहा है, कंपेयर बिटवीन कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो सबसे आसान तो यही लग रहा है कि आपको डिफरेंस ही लिख देना है, 6-7 डिफरेंस दोनों के बीच लिख देंगे तो 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में आपका व्हाट इज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, और में दिया गया है इम्यूनेचर द इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ रेक्टिफायर। तो सबसे अच्छा है कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा, व्हाट इज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ ईजेटी। आप लोग को बताया गया है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें अच्छे तरीके से इसको बारे में दिया गया है। चौथा नंबर है डिस्क्राइब द डिफरेंस मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थैरिस्टर विद द हेल्प ऑफ IV करेक्टरिस्टिक्स। और में क्या है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ एन ACR। तो दोनों पूछा गया है, जो दोनों में से जो आपको याद रहेगा, जो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है 5वां नंबर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चॉपर, और में क्या है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल इन्वर्टर। तो देखिए चॉपर और इन्वर्टर से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, 1-2 हमेशा मिलते रहेंगे। तो चॉपर के बारे में लिखना है, स्टेप अप चॉपर के बारे में प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, उसका वर्किंग को। और में क्या कर रहा है पैरेलल इन्वर्टर को वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो आपको जो इच्छा जो कीजिए, 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 में से 1 बनाना है। नेक्स्ट है आपका व्हाई ए फ्री व्हीलिंग डायोड यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट। और नेक्स्ट में है और में व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्राइक ओवर एन ACR एक्सप्लेन। तो ये दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, जो भी आपको याद हो अच्छे से। 4 नंबर यहाँ पे समाप्त हो गए। अब 6 नंबर वाला में कौन सा प्रश्न पूछता है वो देखिएगा, यहाँ पे 2019 में पूछा गया है क्लासीफाई द डिफरेंस टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शनल फीचर विथ वर्किंग इफ ए क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर को क्लासीफाई करने के लिए बोल रहा है, और क्या बोल रहा है उसका फीचर को कंस्ट्रक्शनल विथ वर्किंग के साथ क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को क्लासीफाई एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या बोल रहा है और क्या क्या निकालना है। और में देखिए क्या दिया हुआ है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ DI/dt रेटिंग ड्यूरिंग द टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ थैरिस्टर। जो आपका बताया गया है कि थैरिस्टर को ऑन ACR ऑन और ऑफ करने को, तो ऑन वाला में आपको DI/dt ट्रिगरिंग है, रेटिंग है, उसको यहाँ पे पूछा गया है, तो बनाना है। नेक्स्ट है 8वां नंबर व्हाट इज द क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, हाउ कैन बी मिनिमाइज्ड। देखिए क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हमेशा आते रहते हैं, चाहे शॉर्ट नोट्स में आ जाए 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में भी पूछ दे सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 19 में, तो ये सब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और उसको कर लीजिएगा। और अथवा में क्या है इसमें एक्सप्लेन द नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन थैरिस्टर सर्किट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्कीम्स, डिस्कस एनी वन। तो ये भी दिया गया है। तो 6 नंबर में यह है आपका क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन के बारे में लिख सकते हैं, या नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन थैरिस्टर सर्किट के बारे में लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में देखिएगा ड्यूअल कन्वर्टर। ड्यूअल कन्वर्टर में आप लोग ये शायद 7वां यूनिट में है, व्हाट इज ड्यूअल कन्वर्टर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नॉन सर्कुलेटिंग सिग्नल फेज ड्यूअल कन्वर्टर विद द डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। और अथवा में आप कहा देखिएगा डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वोल्टेज कम्युनिकेशन एंड करंट कम्युनिकेशन इन थैरिस्टर सर्किट, डिस्कस हाउ वोल्टेज अक्रॉस द कम्युनिकेटिंग कैपेसिटर इज रिवर्स्ड इन कम्युनिकेटिंग सर्किट।
तो ये आपका 6 नंबर में पूछा गया है। बहुत लॉन्ग प्रश्न है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद ही आंसर आप लोग को देना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। 2-3 ईयर का लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग सारे लोग, और कॉपी में लिख के उसको बनाइए और उसको रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है 10वां नंबर में, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ए सीरीज इन्वर्टर एंड indicate the need of an optimum time margin. Also write the merit of determine of this inverter। ये आपका 6 नंबर में है और इसी का अथवा में पूछा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूनिडायरेक्शनल एज वेल एज बाई डायरेक्शनल कंट्रोल, विच वन ऑफ दिस प्रिफेयर्ड एंड वाई। तो ये आपका 6 नंबर में है, तो किसी भी ये दो में से किसी एक का आप उत्तर दे सकते हैं। ये आपको 6 नंबर में मिलेगा। और देखिए शॉर्ट नोट में आपका पूछा गया है 2 क्वाड्रेंट चॉपर एंड सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फेसियर। तो ये आपका बताया गया है, ये आपको नहीं बताया गया था लेकिन आप कहीं से कर लीजिएगा, उसको देखिएगा। सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन आप लोग को बताया गया है, वीडियो भी बनाया गया है, तो उसको आप नोट्स दोनों का दे दिया गया है। तो अगर आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, दोनों लिखना है क्योंकि 3-3 नंबर दोनों का है। और इसी का अथवा में है ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये सब टर्म जो आपको एग्जाम में आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब प्रश्न आपको रिपीट होते रहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। 70% आप पढ़ाई करते हैं तो 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए और 30% अदर तरह से ध्यान दीजिए। तो ये ऐसा करने पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा सोल्व हो जाएंगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएंगे। तो आपको 2019 का जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव था वो मैं बता दिया। अगले वीडियो में 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसको। थैंक यू, बाय।